मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक रूल पढ़े थे डिफरेंशिएशन का, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल। जब सम में था तो डिफरेंशिएशन अलग अलग किए, मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई का रूल लगाया, डिवाइड में था तो डिवाइड का रूल लगाया। आज हम लोग जो डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए पढ़ेंगे। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी कि सिंगल फंक्शन नहीं है बल्कि कंपोजिशन है, उसके लिए रूल। इस रूल को हम लोग कहते हैं चेन रूल। चलिए, y बराबर अगर सिंपल फंक्शन x का था, y बराबर फंक्शन सिर्फ किसका था, x का, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते थे dy बाई डी एक्स। y जब x पे डिपेंड करता था तो डायरेक्ट लिखते थे dy बाई डी एक्स, और f का डिफरेंशिएशन f डैश लिखते हैं, f का डिफरेंशिएशन f डैश लिखते हैं। तो यहाँ देखिए y जब सिंगल फंक्शन था तब इस तरह से लिखे। अब क्या होगा कि y पहले u पे डिपेंड करेगा, u v पे डिपेंड करेगा, v w पे, w p पे, p x पे। कहने का मतलब कि चेन लंबा भी हो सकता है, लेकिन अभी आपको हम 3 ब्रांच का चेन दे रहे हैं। y u पे डिपेंड किया, u v पे डिपेंड किया और v x पे डिपेंड करता है। यानी अब एक चेन के थ्रू y x पे डिपेंड कर रहा है, एक चेन के थ्रू y x पे डिपेंड कर रहा है। तो फाइनली हम लोग को चाहिए dy बाई डी एक्स, बट y डायरेक्ट x पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो जब y u पे डिपेंड करेगा तो डिफरेंशिएशन के समय क्या लिखिएगा, dy बाई डी यू। जब y x पे डिपेंड किया तो dy बाई डी एक्स, तो y u पे डिपेंड करेगा तो dy बाई डी यू लिखेंगे। u v पे डिपेंड करेगा तो du बाई डी भी लिखेंगे, और v x पे डिपेंड करेगा तो dv बाई डी एक्स लिखेंगे। लेकिन चेन रूल कहता है कि अगर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तब क्या कीजिए। जैसे आपके पास एक चेन है, y डायरेक्ट x पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि एक चेन के थ्रू x पे डिपेंड करता है, तो हम लोग को तो dy बाई डी एक्स चाहिए। तो चेन रूल कहता है कि dy बाई डी एक्स के लिए हर ब्रांच का डिफरेंशिएशन कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy बाई डी यू, डी यू बाई डी वी, डी वी बाई डी एक्स। ये चेन रूल कहता है कि हर ब्रांच का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देने पर क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। आप इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, देखिए डी यू डी वी कैंसिल हो रहा है और बच रहा क्या रहा है, dy बाई डी एक्स। लेकिन रियल में ये कैंसिल नहीं होता है, बस समझने के लिए आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि ये कैंसिल हो रहा है और dy बाई डी एक्स बच रहा है। 11th क्लास में पढ़ाए थे कि ये एक्चुअली में डिफरेंशिएशन जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से निकलता है, ये लिमिट के तौर पे। हाँ, लेकिन लिमिट जैसे ही रखते हैं तो कैंसिल होता है। तो अभी आप dy बाई डी एक्स के लिए क्या बताएं कि हर ब्रांच का डिफरेंशिएशन करेंगे और हर डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख भी सकते हैं डी यू डी वी कैंसिल, dy बाई डी एक्स बचता है। तो चेन रूल कहता है कि अगर y x पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता है, y x पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता है, तब पहले हर ब्रांच का डिफरेंशिएशन कर लीजिए और सारे डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो ये चेन रूल हुआ। अब इस पे एग्जाम्पल देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर में चेन रूल को क्लियर करेंगे। चलिए, एग्जाम्पल 1, y बराबर साइन टैन रूट एक्स दिया हुआ है, y बराबर साइन टैन रूट एक्स। अब हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये सिंगल फंक्शन नहीं है। अगर ये रहता साइन एक्स इंटू टैन एक्स तो ये सिंगल फंक्शन होता है, ये सिंगल फंक्शन होता है, u इंटू वी पे जाता। लेकिन यहाँ देखिए
साइन टैन का है और टैन रूट का है, तो इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहां साइन अलग कर देंगे या टैन अलग कर देंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। आप जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। पिछले लेक्चर में फॉर्मूला दे दिए थे, याद कर लीजिएगा, नहीं तो इसके बिना एक स्टेप नहीं बढ़ पाइएगा। टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो देखिए साइन एक्स का आप जानते हैं, साइन का नहीं डिफ्रेंसिएशन होता है, साइन एक्स का होता है, टैन एक्स का होता है, रूट एक्स का। ये तीनों बेसिक फंक्शन है, तो एक सिंगल फंक्शन है, डिफ्रेंसिएशन जानते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ साइन ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है। साइन फंक्शन है टैन का, टैन फंक्शन है रूट एक्स का, साइन फंक्शन है टैन का, टैन फंक्शन है रूट एक्स का, यानी सब फंक्शन एक दूसरे में मिला हुआ है। तब डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? तो हम लोग पहले एक चेन बनाएंगे सिंगल फंक्शन का। देखिए चेन कैसे बनता है, लिखेंगे लेट y बराबर साइन, साइन सिंगल फंक्शन है तो बाकी को कुछ मानना पड़ेगा, तो u मान लिए। अब लिखेंगे u किसको माने, तो टैन रूट एक्स को। अब y बराबर साइन u बराबर टैन सिंगल फंक्शन है, अब इसको v मान लीजिए, और v बराबर क्या है, रूट एक्स। तो क्या किए, साइन एक सिंगल फंक्शन को छोड़ दिए, बाकी को u मान लिए। फिर u में सिंगल फंक्शन को टैन को छोड़ दिए, बाकी को v मान लिए, और v अब सिंपल हो गया, तब आगे मानने का जरूरत नहीं है। तो देखिए ये जो रिलेशन था एक साथ हम लोग अलग कर लिए। y बराबर साइन u लिखे, u टैन v लिखे, सबका वैल्यू डाल देंगे तो फिर से यही रिलेशन आ जाएगा। यानी कि जहां एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन कंपोज किया गया हो, वहां u भी मानकर एक चेन बना लिए। अब देखिए y डिपेंड किया u पर, u डिपेंड किया v पर, v डिपेंड किया रूट x पर। तो चेन कैसे बना रहे हैं, पहला फंक्शन को छोड़कर बाकी को u मान लिए, फिर u में पहला फंक्शन को छोड़कर बाकी को v मान लिए, फिर v सिंपल फंक्शन आ गया, इसको मानने का जरूरत नहीं है। अब आइए डिफरेंशिएशन, y u पे डिपेंड किया तो लिखेंगे dy बाई डी यू। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो साइन u का डिफरेंशिएशन cos u होगा। u v पे डिपेंड किया तो लिखेंगे du बाई डी भी। टैन x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो टैन v का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर v होगा। v रूट एक्स भी x पे डिपेंड किया तो dv बाई डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। फॉर्मूला वहां लिख भी दिए हैं, आज के लेक्चर में जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे लिख भी देंगे, याद कर लेना है। लेकिन नाउ हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स। y x पे डिपेंड करता है तो dy बाई डी एक्स हमेशा। तो हम बोले हैं dy बाई डी एक्स के लिए कि जितना भी ब्रांच आया, पहला ब्रांच का डिफरेंशिएशन, दूसरा ब्रांच का डिफरेंशिएशन, तीसरा ब्रांच का डिफरेंशिएशन, तीनों ब्रांच के डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब dy बाई डी यू का वैल्यू लिखेंगे cos u, du बाई डी वी का वैल्यू सेक स्क्वायर भी, और dv बाई डी एक्स का वैल्यू 1/2 रूट एक्स। अब बताइए u किसको माना गया था, टैन रूट एक्स को। v किसको माना गया था, रूट एक्स को। तो चेन रूल 11th क्लास में ऐसे ही हम लोग अप्लाई करना सीखे थे कि पहले जो फंक्शन का रिलेशन दिया हुआ है उसमें पहला फंक्शन को एक फंक्शन को छोड़कर बाकी को u मान लेते हैं, फिर u में एक फंक्शन को छोड़कर बाकी को v मान लेते हैं, फिर v में सिंपल आ जाए तो छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर w मानते हैं, x मानते हैं, कुछ भी मानते हैं। हर ब्रांच का डिफरेंशिएशन करते हैं और मल्टीप्लाई करके फिर u v का वैल्यू डालते हैं। ये 11th क्लास में इतना स्टेप में बनाना था।
और यही रियल में चेन रूल है। लेकिन 12 क्लास में हम लोग 1 से 2 लाइन में लिखेंगे, यानी एक स्टेप में एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। अभी जो आंसर आया है इस आंसर को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जरा गौर कीजिए। जो आंसर आया यही आंसर है और ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे, साइन पहले आया तो साइन एक्स, आप डिफरेंशिएशन जानते हैं साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन आप यहां देखिए साइन एक्स नहीं है बल्कि एक्स की जगह कुछ और है। तो साइन एक्स, तो जो कुछ और है, जो एक्स का काम कर रहा है उसको एक्स पढ़िए और लिखिए वही जो लिखा हुआ है साइन एक्स। तो बताइए ये एक्स का काम कर रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। बताइए आप इसको एक्स पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो एक्स की जगह लिखेंगे भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब फिर जिसको एक्स पढ़ रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन tan x। अब आप फॉर्मूला जानते हैं tan x का sec स्क्वायर एक्स, तो tan x, x है नहीं, पढ़ रहे हैं सिर्फ, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स जो है वही लिखेंगे, tan x का sec स्क्वायर एक्स। फिर डिफरेंशिएशन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यानी कंपोजिशन में जितना भी फंक्शन होगा सब का एक एक करके डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में लिखेंगे। लाइन को सुनिए, कंपोजिशन में जितना भी फंक्शन होगा हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में लिखेंगे। जैसे साइन, तो साइन का हो गया कॉस, बाकी जैसे था छोड़ दिए। फिर है टैन, तो टैन का हो गया सेक स्क्वायर, बाकी जैसे था छोड़ दिए। रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, जैसे ही सिंपल फॉर्मूला आ जाए लास्ट तक छोड़ देना। तो ये हुआ एक क्वेश्चन की मदद से अभी चेन रूल सिखाएं। फिर सिखाते हैं आज के लेक्चर में, और यही 5 क्वेश्चन को शुरू में प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल देखिएगा, y बराबर लॉग साइन एक्स क्यूब, y बराबर है लॉग साइन एक्स क्यूब। अब यहां लॉग इंटू साइन नहीं है, लॉग है साइन एक्स क्यूब का, यानी लॉग फंक्शन है साइन का और साइन फंक्शन है एक्स क्यूब का, तो ये कंपोजिशन हुआ। तो आप देखिए फॉर्मूला, आप सिंपल जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, आप जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, आप जानते हैं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो अब देखिए पहले एक बार हम u भी से बनाते हैं। तो देखिए लिखेंगे पहले लेट y बराबर, पहला ये देखिए एक फंक्शन को छोड़ दिए बाकी को u मान लिए, फिर लिखेंगे u, किसको माने हम लोग, साइन एक्स क्यूब को। पहले चेन से बना रहे हैं, एक फंक्शन को छोड़ दिए बाकी को u मान लिए, लिखेंगे u किसको माने हैं, साइन एक्स क्यूब को। अभी तो y बराबर लॉग u हो गया, u किसको माने हम लोग। अब देखिए साइन को छोड़ दिए, सब बाकी को क्या मान लिए, भी किसको माने, एक्स क्यूब को। अब ये एक्स क्यूब एकदम सिंपल फंक्शन है, अब आगे बढ़ाने का जरूरत नहीं है। तो देखिए रिलेशन तो ये है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक फंक्शन को छोड़ के बाकी को u मान लिए, फिर u में एक फंक्शन को छोड़ के बाकी को भी मान लिए, फिर भी जो सिंपल है उसको छोड़ दिए। अब y u पे डिपेंड किया तो dy/du, log u का होता है 1/u, जैसे log x का होता है 1/x, तो log u का हो गया 1/u। du/u भी पे डिपेंड किया तो du/dv,
साइन भी का होगा कॉस भी एक्स पे डिपेंड किया तो डी वी बाई डी एक्स क्यूब का 3x²। नाउ हम लोग को चाहिए dy बाई डी एक्स। तो चेन रूल कहता है कि हर ब्रांच के डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट लीजिए, हर ब्रांच के डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट लीजिए। तो 1/u cos भी 3x²। अब 1/u, तो u किसको माने थे? साइन एक्स क्यूब। कॉस भी किसको माने थे? एक्स क्यूब 3x²। तो ये आंसर आ गया dy बाई डी एक्स बराबर 1/sin x क्यूब cos x क्यूब 3x²। आप यहाँ चाहिएगा तो cos थीटा बाई साइन थीटा को cot थीटा भी लिख सकते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा को cot थीटा भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, एक तो हुआ कि ये चेन बना के डिफ्रेंशिएशन कर लिए, चेन वाला एकदम रूल इजी है, एक फंक्शन को छोड़कर बाकी को u मानिए, फिर u में एक फंक्शन को छोड़कर बाकी को भी मानिए, और ये मानने का प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि सिंपल लास्ट में ना आ जाए। उसके बाद सब का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा और u भी का वैल्यू डाल दीजिए। लेकिन हम लोग को एक लाइन वाला आंसर लिखना सीखना है। चलिए इस आंसर को ऑब्जर्व करते हैं ऊपर से। log x, तो 1/x, यानी कि जो x का काम करेगा उसको x की जगह लिखेंगे। log x, तो ये x का काम कर रहा है, log x का 1/x, ये log का डिफ्रेंशिएशन हुआ। फिर आइए sin x का cos x, sin x का cos x, फिर x क्यूब का 3x²। फिर से पहले log का, तो log x का 1/x, sin x का cos x, फिर x क्यूब का 3x²। तो देखिए log का भी डिफ्रेंशिएशन हुआ, sin का भी हुआ, x क्यूब का भी हुआ। नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर एग्जाम्पल देते हैं। तो एक लाइन में जो आंसर लिखना है उस पर ज़्यादा केयर कीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, y इक्वल टू cos स्क्वायर साइन x। अब देखिए y इक्वल टू cos स्क्वायर साइन x, तो सबसे पहले y, यहाँ देखिए cos स्क्वायर है, साइन x है, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है, cos स्क्वायर ऑफ साइन x। तो यहाँ सबसे पहले देखिए cos स्क्वायर का मतलब एक चीज़ दिमाग में होना चाहिए, cos ऑफ साइन x। ये cos स्क्वायर का मतलब होता है पूरे पे स्क्वायर। एक चीज़ आप लोग को बता दे, बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है, cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos थीटा पे स्क्वायर। इस तरह से कभी भी पहला फंक्शन अगर ट्रिगो, ये यहाँ ट्रिगो हो और ट्रिगो पे पावर हो, तो ये पावर जो होगा होल पे होता है। यहाँ जो फंक्शन ट्रिगो हो और ट्रिगो पे पावर यानी कि होल पे पावर होता है। अब यहाँ देखिए कौन कौन फंक्शन है, cos भी है, साइन भी है और पावर 2 भी है। यानी आप जानते हैं फॉर्मूला, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज़ बता दें कि कभी भी इधर ट्रिगो, लेफ्ट में ट्रिगो पे पावर हो, ट्रिगो पे पावर यानी होल पे पावर होता है। अब देखिए हम लोग को तो dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन हम पहले इसको एक बार चेन से बताते हैं।
और फिर डायरेक्ट लिखना सिखाते हैं। तो बताइए चेन बनाना है तो लेट y इक्वल टू, तो देखिए होल पे पावर है, तो कभी भी होल पे पावर हो तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है। ये होल पे पावर है तो पहले इसको u मान लेंगे, ये पूरा को क्या मान लिए u, तो u पे पावर 2 हो गया। लिखेंगे u किसको माने हैं, तो cos ऑफ साइन x, तो y बराबर यू स्क्वायर, यू बराबर कॉस। अब साइन x को क्या मान लिए भी, अब भी बराबर साइन x, बोले कि एक फंक्शन को छोड़कर बाकी को भी मान लिए, कुछ मानना है मान लिए, बाकी ये देखिए अब भी साइन x सिंपल फंक्शन है। यानी क्या बताएं कि ट्रिगो पे अगर पावर है यानी होल पे पावर है, और जब होल पे पावर हो तो पावर को छोड़कर बेस को u मान लेना है। फिर u में देखिए कि कॉम्प्लिकेशन है तो उसको भी मान लिए। अब देखिए सिंपल फंक्शन आ गया dy बाई डी यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2x, तो यू स्क्वायर का होगा 2u, du बाई डी भी, y भी पे डिपेंड किया तो dy बाई डी, du बाई डी भी, कॉस भी का हो गया माइनस साइन भी x पे डिपेंड किया तो dv बाई डी एक्स, साइन x का हो गया cos x। नाउ हम लोग को फाइनल आंसर में चाहिए dy बाई डी एक्स, क्योंकि y x पे डिपेंड करता है। तो बोले कि चेन बनाने के बाद हर चेन ब्रांच का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy बाई डी यू, डी यू बाई डी भी, डी भी बाई डी एक्स, तो ये हो गया 2u माइनस साइन भी cos x। अब u किसको माने थे, cos साइन x, माइनस साइन भी किसको माने थे, भी माने थे साइन x इंटू कॉस x। अब ये जो एक लाइन में आंसर आया, ये आंसर आया आपका एक लाइन में, और ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ देखिए कैसे लिखा गया। तो देखिए पहले होल पे पावर है, तो पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या पढ़े हैं, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, एक कम हो जाता है। पहले स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, एक कम हो गया, पावर का काम खत्म। अब फिर कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, बाकी जैसे है लिख दिए। फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस। अब इसको ऐसे समझिए, इसको x मान लीजिए। देखिए x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, लेकिन ये x नहीं है बल्कि x का काम कर रहा है। देखिए x स्क्वायर 2x, जो x का काम किया, अब फिर उसका डिफ्रेंशिएशन। तो बताइए x का काम ये cos किया, तो cos x, x है नहीं, x का काम कर रहा है, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x। अब फिर डिफ्रेंशिएशन साइन x का cos x। यानी क्वेश्चन में जितना भी फंक्शन होगा हर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा। जैसे पहले पावर का, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, एक कम हो गया। फिर बेस का, cos का हो गया माइनस साइन और साइन का हो गया cos। यानी देख रहे हैं कि एक बार में एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फिर देखिए अगला एग्जांपल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे पावर 3। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन। तो अब बताइए, आप तो पढ़े हैं एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, ये x है नहीं, x की जगह बहुत बड़ा टर्म है। तो हम बोले हैं पहले इसको लिखेंगे लेट, देखिए होल पे पावर है, तो होल पे जब पावर है तो इसको बेस को u मान लेंगे,
और लिखेंगे u बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको u मान लिए तो हो गया y का वैल्यू u क्यूब। अब ये एकदम सिंपल है, जिसका डिफ्रेंसिएशन आप पिछले लेक्चर में देखे थे। तो चलिए यहाँ पे बस दो ही ब्रांच का चेन बना, तो dy बाई डी यू क्यूब का होता है 3u स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, एक कम हो गया। u x पे डिपेंड किया तो लिखेंगे du बाई डी एक्स। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं आप, तो देखिए प्लस माइनस में जब जोड़ घटाव में हो तो डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करते हैं। तो बताइए, a कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का 2x, b कांस्टेंट है x का हो गया 1 और c कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो dy बाई डी एक्स चाहिए। तो चेन रूल कहता है कि चेन में अगर बदल दिए तो हर ब्रांच का डिफ्रेंसिएशन करो और मल्टीप्लाई कर दो, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। 3u स्क्वायर 2ax प्लस बी। बोलिए u इसी को माने थे हम लोग, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब एक लाइन में देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। देखिए होल पे पावर है, एक लाइन में आंसर होल पे पावर है, तो हम बोले कि पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन करो, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक कम हो जाएगा। पहले इसका डिफ्रेंसिएशन, देखिए होल पे पावर, तो पावर का डिफ्रेंसिएशन किए, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, एक कम हो गया, इनटू पावर का डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो बेस का, तो ये जोड़ घटाव में है, अलग अलग है, डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस सी कांस्टेंट का 0। तो फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए ये हो गया, यू भी मानकर बना दिए, और ये हो गया डायरेक्ट एक लाइन में कैसे लिखना है। तो हम बताएं कि पहले अगर होल पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, और जब पावर का डिफ्रेंसिएशन हो गया तो फिर बेस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो 11th क्लास में हम लोग u भी मानकर बनाते थे, ध्यान दीजिएगा। 11th क्लास में हम लोग डिफ्रेंसिएशन u भी मानकर बनाते थे, लेकिन 12th क्लास में हम लोग डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट जो बता रहे हैं स्टेप में लिखने का तरीका, उसी को फॉलो करेंगे। तो इस पे एक एक्सरसाइज भी दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। ये एक्सरसाइज 11th क्लास में भी दिया हुआ था, लेकिन हम लोग उतना आप भी केयर नहीं किए थे, लेकिन हम पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा। डिफ्रेंसिएशन करना है साइन 4x का, डिफ्रेंसिएशन करना है tan 3x का, डिफ्रेंसिएशन करना है cos x क्यूब का। अब देखिए शुरू का जो एग्जाम्पल दिए जो भी, उसमें यू भी मानकर भी बता रहे थे और आपके दिमाग में डाल रहे थे कि एक लाइन में कैसे लिखते हैं। तो एक लाइन में लिखने का ही आदत डालना है। देखिए डिफ्रेंसिएशन करना है साइन 4x का, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है। तो ध्यान रखिएगा, x की जगह अगर कुछ और लिखा हुआ है तो कुछ और को x समझ के डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन जो x का काम कर रहा है फिर उसका भी बगल में डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे। तो साइन x, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x
ये x का काम किया तो x की जगह लिखे साइन x कॉस x, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो x का काम किया उसका, यानी कि cos 4x, और 4x का डिफ्रेंसिएशन 4, इसको 4 cos 4x लिख सकते हैं। वैसे ही अब देखिए tan 3x का डिफ्रेंसिएशन, तो आप जानते हैं tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो देखिए tan x, ये x का काम कर रहा है, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x। पढ़ना है x लेकिन लिखना वही है जो है, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x। अब फिर जो x का काम किया उसका डिफ्रेंसिएशन, तो sec स्क्वायर 3x, 3x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो आप फाइनल लिखिएगा 3 sec स्क्वायर 3x। अब cos x क्यूब का, तो देखिए पहले cos, ये x का काम कर रहा है, x है नहीं, x क्यूब है लेकिन x के जैसा वर्क करेगा यहां, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, फिर जो x का काम किया उसका डिफ्रेंसिएशन, यानी cos का भी डिफ्रेंसिएशन किए और x क्यूब का भी करेंगे तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर। धीरे धीरे इसमें आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। 6 नंबर डिफरेंशिएशन है tan क्यूब x। 7 नंबर डिफरेंशिएशन है cot रूट x। 8 नंबर डिफरेंशिएशन है रूट tan x। तो देखिए tan क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, होल पे पावर 3 है, बताए थे कि ट्रिगो पे पावर का मतलब होल पे पावर है। तो देखिए पहले क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3 tan स्क्वायर x, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, एक कम हो गया। अब फिर जब पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो गया तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, tan x का, तो 3 tan स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x। तो देखिए पहले क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ, पावर मल्टीप्लाई में आ गया एक कम, फिर tan का डिफरेंशिएशन हुआ sec स्क्वायर x। अब यहां देखिए डिफरेंशिएशन करना है cot रूट x का, तो cot, पहले cot ex का काम कर रहा है, तो आप फॉर्मूला याद कीजिए, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। ये x का काम किया तो x की जगह लिखेंगे cot x माइनस cosec स्क्वायर x, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, रूट x का, रूट x का 1/2 रूट x। वैसे ही अब जरा गौर कीजिए, डिफरेंशिएशन करना है रूट tan x का, रूट tan x का, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। गौर कीजिए, आप पढ़े हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x 1/2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो यहां रूट x 1/2 रूट x, यानी कि देखिए ये x का काम कर रहा है तो x की जगह लिख रहे हैं, रूट x की जगह काम कौन कर रहा है, tan x, तो रूट x 1/2 रूट x, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे tan का,
पहले रूट एक्स का हुआ 1/2 रूट एक्स, अब tan का होगा tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। नोट कर लीजिए। डिफरेंशिएशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 पे पावर 5 13। डिफरेंशिएशन है 1/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 पे पावर 3। सबसे पहले देखिए यहाँ होल पे पावर है, तो जब भी होल पे पावर है तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक कम हो जाएगा। पावर मल्टीप्लाई में आ गया, एक कम हो गया। बेस को कुछ नहीं किए, देखिए x पे पावर मल्टीप्लाई में आ गया, एक कम हो गया। x पे पावर 5x पे पावर 4। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे x का। देखिए पावर का पहले डिफरेंशिएशन हुआ, फिर बेस का डिफरेंशिएशन। तो देखिए प्लस माइनस में है तो डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। x स्क्वायर का 2x होता है, 3x का 1 होता है, 4 अकेला नंबर है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हुआ, पावर मल्टीप्लाई में हो गया और एक कम हो गया, फिर बेस का डिफरेंशिएशन हुआ। अब आइए डिफरेंशिएशन है, अब 1/, है तो सबसे पहले पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कभी भी डिवाइड में पावर हो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो गया। अब देखिए होल पे पावर, तो डिफरेंशिएशन बताएं, पहले पावर का करो। होल पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक कम हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे बेस का, एक कम करने का मतलब माइनस कर देना, तो -3 में एक माइनस करेंगे तो -4 होगा। तो पहले पावर, देखिए होल पे पावर है तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, एक कम हो गया, फिर बेस का डिफरेंशिएशन हुआ। अब ये पावर ऊपर में जो माइनस है नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। अब x स्क्वायर का 2x, 3x का 1 हो गया, 5 नंबर कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो -3 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, जितना हो सके सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरह से अगर होल पे पावर है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर पहले पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक कम, और फिर बेस का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपको सिखाएं चेन रूल पे वर्क कैसे करना है। तो अभी बस थोड़ा सा चेन रूल का आइडिया दिए हैं, लेकिन सफिशिएंट है चेन रूल को समझने के लिए। तो UV वाला प्रोसेस 11 क्लास में लगाना है, लेकिन आपको डायरेक्ट जो एक लाइन में आंसर लिखना सिखा रहे थे या एक बार में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिखाएं, इसी प्रोसेस को समझना है। तो आप इस वीडियो को रिपीट कर करके 2-3 बार देखिए और चेन रूल को बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाला जो एक्सरसाइज है इसी पर बेस्ड है, बाकी इसके अगले लेक्चर में।